और उसको ऐसे करके बोलूँ तो शायद सही बोलने में आएगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना का सफ़र और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। मेरी हालत थोड़ी ऐसी ही हो रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है, हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। बट फिर भी मैं नॉर्मली ये ड्रेस इसीलिए नहीं पहनती क्योंकि इसमें ना ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन चूँकि आज फेस्टिवल था तो ये पहनना ज़रूरी था। और ये रही मेरी राखी, चूड़ा राखी, जो कल बबीता दीदी लेकर आए थे। बहुत सुंदर राखी है, देखो। थैंक यू बबीता दीदी, बहुत प्यारी राखी है। और बच्चे राखी अभी बांध देंगे, मैं उन्हें शूट करूँगी अभी नीचे जाके। और मैंने भगवान की पूजा कर ली है, उसकी क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी और मैं आपको पूरा ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। पूजा हो चुकी है और मैंने आपको क्लिप्स भी दिखा दी कि कैसी हुई मेरी पूजा, उसके बाद का श्रृंगार वगैरह। कई लोगों ने राखी ना कल मान ली है, बट मैंने राखी आज मानी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू शास्त्र, लाइक जो मैं फॉलो करती हूँ उसके हिसाब से कल राखी कल जब पूनू आई थी, पूनू में राखी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, और जब पूनू आई थी तब उसी के तुरंत बाद ही भद्रा आ गई थी, और भद्रा में शुभ काम नहीं करे जाते। तो इसी वजह से रात के 9 बजे
भद्रा समाप्त हुई थी और उसके बाद राखी बंधनी थी, लेकिन रात के 9 बजे बाद है ना भगवान का शयन का टाइम हो जाता है, और वो उस शयन में मैं ठाकुर जी को परेशान नहीं करना चाहती थी, और बिना ठाकुर जी के राखी बंधे मैं राखी बांध नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे लिए गणेशा को राखी बांधना बहुत ज़रूरी था। कृष्ण को मैं राखी नहीं बांधूंगी, ये एक अपनी मेरी सोच है, बाकी आप बांध सकते हो। लेकिन गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता हैं, वो एक हमारे भाई और हमारे पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो वो उन्हें हमने द्वार पे भी बिठा रखा है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि विघ्नहर्ता है, रक्षा करते हैं, तो सबसे सर्वप्रथम राखी जो हमें उन्हें बांधनी चाहिए। तो इसी वजह से मेरा मानना ये है कि सर्वप्रथम राखी भगवान को बांधें, गणेश जी भगवान को, और उसके बाद में परिवार को बांधें। तो बस जब तक मैंने उनको राखी नहीं बांधी थी तब तक मैं किसी को राखी बांध नहीं सकती थी, तो इस वजह से मैंने राखी कल मनाई नहीं। आज पून्यू 7 बजे तक आई थिंक थी, तो मैंने मॉर्निंग में 5:30 बजे जब इनकी मंगला हुई थी उसके बाद में मैंने इनको राखी अर्पण कर दी थी। बाकी की और पूजा मैंने अभी बाद में करी है, तो वो मैंने धूप बत्ती वगैरह जो आरती वो मैंने बाद में करी, जिसका मैंने शूट किया अभी भोग वगैरह। तो ये मेरी आज की पूजा थी। उसके अलावा मुझे ना किसी ने ऐसे पूछा था कि तू अचानक से इतनी ना, मतलब ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझे पूछा है कि अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई ना। लाइक पहले मैं पूजा नहीं करती थी, पहले करती थी, कभी कभी करती थी, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता था जॉब और पढ़ाई की वजह से। इवन आफ्टर शादी भी प्रेगनेंसी वगैरह और बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरा इतना नहीं ध्यान था। तो देखो पूजा वाला सीन ही है ना कि ये चीज़ें सडन होती है ना। ये कृष्ण से प्रेम जो हमें है वो भी सडन होता है, इसमें हमारी चॉइस नहीं चलती है, इसमें कृष्ण की चॉइस चलती है। उन्हें जिससे प्रेम करना होता है ना वो खुद चूज़ करते हैं, हम उन्हें चूज़ नहीं करते हैं, वो हमें चूज़ करते हैं। तो सेम ऐसे ही था मेरे साथ। ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि जिसे मैं ऐसे कहूँ ना कि जो कहते हैं चमत्कार या कोई एक्सीडेंट जिसके बाद में मुझे प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि उन्होंने मेरे ऊपर नज़र डाली, मेरे ऊपर हाथ रखा, और मैं कब उनकी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट मैं तो ऑटोमेटिकली हो गई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी हो, और उसके 2 रीज़न हैं। उसके 2 रीज़न ये हैं। पहला रीज़न तो ये कि मेरा ये मानना है कि हम अभी खड़े हैं, जैसे 3 सीढ़ियाँ हैं, मतलब सीढ़ी हैं, स्टेयर्स हैं, और हमारी जो पिछली सीढ़ी है उस पे है द्वापर युग जहाँ पे कृष्ण खड़े हैं, और हम खड़े हैं बीच वाली सीढ़ी में, और हमारे आगे वाली सीढ़ी में है कलयुग। तो हम जिस सीढ़ी में खड़े हैं वो कलयुग और द्वापर का मिड टाइम है, जहाँ पे द्वापर ख़त्म हो चुका है, कलयुग स्टार्ट हो चुका है ना। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें श्री कृष्ण खड़े दिखाई देंगे, और अपना हाथ उन्होंने आगे कर रखा है। हम अगर चाहें तो हम उनका हाथ पकड़ सकते हैं। वो इतने करुणा निधि हैं, इतने दयालु हैं कि वो कह रहे हैं कि आगे मत बढ़ो, मेरा हाथ पकड़ो। बट हम इतने अंधे हो रहे हैं ना कि हमें वो दिखाई ही नहीं दे रहे, हम पीछे मुड़ना ही नहीं चाहते हैं, और हम आगे वाली सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, आगे आगे हमें पहुंचना है जहाँ कलयुग है। तो अभी ये ना बहुत अच्छा टाइम है कि हमें श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, हमें द्वापर दिखाई दे रहा है। अगर हम उन्हें नहीं देखकर और हम आगे वाली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो हमें श्री कृष्ण दिखाई नहीं देंगे, ना ही हमें द्वापर दिखाई देगा। हम बहुत आगे चले जाएंगे और शायद हम उनसे बहुत दूर हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आगे ना देखकर हमें एक बार पीछे देखना चाहिए, हमें श्री कृष्ण को भी देखना चाहिए। वो इतने दयालु है, वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए खड़ा हूँ, पीछे एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। ये बहुत सही समय है, ये समय निकल गया तो ये सब नहीं दिखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल सी सिचुएशन है, हम मिड में हैं, हमें या तो आगे जाना है या हमें पीछे जाना है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। सेकंड, इसलिए मैंने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है ना। और सेकंड चीज़ ये है कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो आप कि आप कहीं बिजली का बिल जमा कराने जाते हो, या कहीं स्कूल में फॉर्म भरने जाते हो, या कॉलेज में, या जैसे अभी वैक्सीनेशन लगे थे, आधार कार्ड बन रहे थे तब लाइन लग रही थी, वैक्सीनेशन लगे तो लंबी लंबी लाइन लग रही थी। और कहीं अभी तो मंदिरों में भी यही सीन है कि मंदिरों में जाते तो लंबी लंबी लाइन लगती है ना। तो अगर हम नॉर्मल इंसान हैं तो हमें वो लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं हम उन पंडित जी के, या हम बिजली वाले के, या हम आधार कार्ड वाले के, हम अगर उनके प्रिय हों, लाइक अगर हम उनकी बहन हों, उनकी माँ हों, या हम उनके भाई हों, या हम उनकी गर्लफ्रेंड हों, हम उनकी बीवी हों,
कोई भी हमारा रिश्ता ऐसा जो हमें प्यार से उनसे बांधता है, जो हमें प्रेम से उनसे बांधता है, तो वो हमें क्या कहेंगे कि अपने लोगों को बोलेंगे कि नहीं, इन्हें लाइन में मत लगाओ, इनसे फॉर्म मत भरवाओ, इन्हें डायरेक्ट अंदर लेकर आओ, है ना। इन्हें लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, खबरदार जो लाइन में लगाया, सीधे अंदर लेकर आओ। मैं देखता हूँ, मैं वैक्सीनेशन लगाऊंगा, ये मेरे रिलेटिव है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे इन्हें लाइन में लगाने की। तो दैट्स द नॉर्मल थिंग कि जब कोई हमसे प्यार करता है ना, तो वो हमारी गलतियाँ नहीं देखता है कि हम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता है। वो सिर्फ हमसे प्यार करता है, चाहे हमें लाखों बुराइयाँ हों। तो सेम ऐसे ही श्री कृष्ण में है, श्री कृष्ण परमात्मा है, ये सबको पता है कि एक दिन हमें उनके पास जाना ही है, श्री कृष्ण के पास जाना है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, इस सांसारिक चीज़ों से प्यार और लगाव करने से बेटर ये है कि श्री कृष्ण से प्यार करा जाए। जो बिजली की लाइन तो दूर की बात है, आधार और मंदिर साक्षात स्वयं ठाकुर जी आपको दिख जाएंगे और वो मिल जाएंगे। और आपको ये जो लाइनें हैं ना, सांसारिक लाइन तो छोड़ो, आपको ऊपर जो हम कहते हैं ना मृत्यु लोक के बाद का जो सच है, आपको उन लाइनों में भी नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप तो उनसे इतना सा प्रेम करोगे, वो आपसे इतना प्रेम करेंगे। मतलब उनकी तो करुणा की कोई सीमा ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी दियावत्ती भी मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी की होगी, लेकिन उन्होंने कब मुझसे प्रेम किया, मैं चेंज हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो सेम थिंग है ये कि आप उनसे प्रेम करो। तो बस नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए मुझे उनसे प्रेम हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को हो सकता है कि ये बातें अच्छी ना लगी हो, बोरिंग लगी हो। खैर वो उनकी सोच है, लेकिन मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी, ड्रेस मैं आपको दिखा दूँगी। ये मेरा पुराना ड्रेस है, लाइक ये मेरी शादी के टाइम का ही ड्रेस है और बहुत टाइम से मैंने पहना नहीं था, क्योंकि ये ड्रेस नॉर्मली घर में मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कहीं जाना होता तो ये ऐसे ही रखा हुआ ही था। तो मैंने आज सोचा फेस्टिवल है तो पहन लिया जाए, तो ये ड्रेस मैंने पहन लिया है। अब मैं आकर वो तीजू की राखी बनवाऊँगी, उसको शूट करती हूँ, तो बने रहना ब्लॉग के साथ। और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर और भी कुछ ऐसा जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोनों को बांधनी नहीं जा रही। आप जो बांधने नहीं जा रही, कूटू पाई से बांधनी नहीं। अच्छा आप भी बोलो। हाँ चलो आप लगा दो। क्या बोले आप, दोबारा बोलना। पैसे किस बात के? तो राखी तो बांधी ही नहीं है आपने, बंदी कहाँ आपसे, राखी तो खुली रह गई, गार्ड तो लगा ही नहीं पाए आप। फिर अब बताओ दूं कि नहीं दूं?
मतलब क्या क्या किया जो आपने, जो मैं आपको पैसे दूँ? पैसे तो क्या करोगे, क्या तो आप पैसे तो वापस घूम फिर के मेरे पास ही आ जाना है। ये भगवान का आफ्टरनून वाला भोग। मैडम ने, मैं लिपस्टिक बाहर छोड़ दी थी मैंने, और मैडम ने मुंह पे लगा ली। दिखाना तीजू, जरा दिखाना तो सही क्या मेकअप किया है आपने। मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग में अपलोड करूँगी, बताऊँगी कितना सुंदर मेकअप किया है तीजू ने। वाह, कितनी प्यारी लिपस्टिक लगाई है ना। और ये यहाँ पे कौन लगाता है लिपस्टिक, एक बात बताओ मुझे आप।